हाँ जी, एंटरप्रेन्योरशिप चूज क्यों करते हैं लोग? कोई मुझे बताएगा आप लोगों में से? लोग एंटरप्रेन्योर बनना क्यों चाहते हैं? हम क्योंकि सर खुद के बॉस बनना चाहते हैं। क्या करते हैं? खुद के बॉस बने रहना चाहते हैं, सब हाँ, उनके हाथ में है बिजनेस यस, उनका। कंट्रोल खुद के हाथ में होता है। एंटरप्रेन्योर्स के केस में कंट्रोल उन लोग के हाथ में होता है। और दूसरा कोई रीजन? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट। और क्या बोलते हैं, जॉब्स भी दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर फेम। सकते हैं। भाई हाँ, आप कुछ खा फेम रहे हो क्या? की प्रॉब्लम भी होती है फिर। फेम और मैम दूसरे लोगों के लिए जॉब प्रोवाइड कराना। देखो, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो क्या करता है, जैसे आपने कहा दूसरे लोगों के लिए जॉब, कि आप जस्ट सपोज अभी मेरे क्लास में करीबन 40 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर ये 40 में से 50 भी, मतलब अराउंड 20 पीपल भी, 20 स्टूडेंट्स भी अगर एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो क्या होगा, वो 20 पीपल कम से कम अपने अंडर में एक बंदा हायर करेंगे, राइट? अब वो एक बंदा हायर करेंगे तो दैट, या तो वो क्वालिफाइड होगा, मतलब किसी भी तरह का, एक तो हो सकता है वो क्वालिफाइड बंदा हायर करेंगे, हो सकता है उनको स्टाफ में और ऑपरेशनल लेवल स्टाफ भी चाहिए, कोई ऑफिस बॉय चाहिए या समवॉट लाइक दैट। तो मतलब क्या हुआ कि एक बंदा एंटरप्रेन्योर बना, उसने क्या किया, 2 लोगों को और को अपने साथ में काम पर लगाया, राइट? तो यानी कि अपने यहाँ की जो समस्या है, इंडिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ वो अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं सॉल्व हो रहा है, और लोग और इंडियन इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ तक कि इंडिया से ही मिल रहा है वो सपोर्ट, ना कि बाहर की किसी इंडस्ट्री से, बाहर की किसी एमएनसी से। तो इंडियन लोगों का अपने आप पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो जॉब में जाते हैं, राइट? उन लोग को मतलब दे आर लाइक, दे लव टू सर्व पीपल। ज्यादातर जो आईटी इंडस्ट्री है या और कई जो एक वो है फील्ड्स जिसमें लोग जॉब करना ही ज्यादा पसंद करते हैं, बशर्ते एंटरप्रेन्योरशिप के। बट आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप, जब आप किसी बिजनेस को लॉन्च करते हो, देन आपका जो दिमाग उसमें खुलता है, वो दिमाग आपका जॉब में नहीं खुल सकता। जॉब आपको सिर्फ एक ही चीज में, जो आपको असाइन हुआ है वर्क, उसी में परफेक्ट बनाता है। और इनकेस अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर होते हो, तो आपको यू गॉट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना है, तो आपको अकाउंटिंग, आईटी, मतलब जितनी चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, सब में आपको नॉलेज होने लगती है, एंड यू गेट, मतलब आप उसमें एक्सपर्ट भी होने लगते हैं जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है आपकी। चलिए, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वाई कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव अलग होता है एंटरप्रेन्योरशिप से, दैट दे वांट टू मेक देयर आइडेंटिटी, दे वांट टू मतलब क्रिएट अ ह्यूज सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर सुना है कभी आपने? नो मैम। नहीं, सोशल एंटरप्रेन्योर यू कैन से ऐसे होते हैं जो कि समाज की सेवा भी कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जैसे कि आपने देखा होगा हम लोग पेन्स यूज करते हैं, पेन, प्लास्टिक के पेन यूज यस करते मैम, हैं। हाँ, अब पेन, यूज एंड थ्रो पेन। यस, यूज एंड थ्रो पेन, और कुछ रीयूजेबल भी पेन है। लेकिन आप कभी ये सोचा है इन पेन्स में कितना प्लास्टिक लगता है? सोच के देखो कितना प्लास्टिक, मतलब एक पेन जो है 5th क्लास के बाद से बच्चा यूज करता है, 5th क्लास से लेके सीनियर लेवल तक सभी लोग पेन यूज कर रहे हैं। ये कितना ह्यूज मार्केट है, और सब यूज कर रहे हैं प्लास्टिक पेन, जो मतलब यूज एंड थ्रो, और मतलब जो रीयूजेबल पेन है, ऑल आर मतलब ज्यादातर सभी प्लास्टिक से बन रहे हैं। अब यहाँ यस पे मैम। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर यह आएगी कि किसी बंदे ने कोई इंजीनियर, ज्यादातर इंजीनियर्स करते हैं काम, वो क्या करते हैं कि
उन्होंने दिमाग लगाया कि ये पेन की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, वी कांट डू एनीथिंग फॉर दिस, कि पेन को रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये किया जा सकता है कि पेन प्लास्टिक की जगह किसी और चीज से बन जाए, जितना कम कर सकते जिसमें हैं मेटल बॉडी, स्टील बॉडी। हाँ, अभी आपने पिछला मतलब जब हम अपने टीन एज से भी कम में थे, तब मेटल बॉडी के 2-3 तरह के पेन आते थे, रेनॉल्ड्स ने लॉन्च किए थे नए पेन, जेटर के नाम से आता था एक पेन, और भी 2-3 पेन ऐसे आते थे जो कि मेटल बॉडी, पार्कर भी करता है, रेनॉल्ड्स ने भी किया, जेटर बहुत चला उसका, वो जेटर के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे, उसकी मेटल की रिफिल होती थी। तो दिस इज व्हाट कि आपने एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ है, कि आपने एक सोशल कॉज है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है ये पेन, आए दिन हम यूज करते हैं, फेंक देते हैं पेन, प्लास्टिक कितना मार्केट इकट्ठा हो रहा है, एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, तो वी नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट इट, और वी आर डूइंग समथिंग फॉर दैट। ओके, तो दिस इज व्हाट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कि हमने एक सोशल कॉज को लेके मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट है दैट सपोर्ट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, वो जो है एक सोशल इशू को कम करने में, सोशल इशू को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। चलिए, आई थिंक मीटिंग जो है हमारी एंड होने वाली है, तो हम एक छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं, देन वी स्टार्ट। ठीक है, तो हम सेकंड मीटिंग से स्टार्ट करेंगे, आप लोग भी 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक, 5 o'clock you can start the meeting. हाँ जी, बस 5 मिनट का ब्रेक ले लो, सेकंड मीटिंग लिंक से ज्वाइन कर लेना। ठीक, चलिए, ओके देन। मैम सेम लिंक से? जो सेकंड वाली लिंक दी है ना मैंने, 3 लिंक दी हुई है, तो सेकंड वाली लिंक पे क्लिक करोगे, फिर मैं भी सेकंड से ही ज्वाइन करूंगी। ठीक, तो आप लोग अब 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ओके, रेस्टिंग ले लीजिए एक। चलिए, आप रीजॉइन कर लीजिएगा 5 मिनट के ब्रेक के बाद।